Hello student, good morning. Today I will explain to you exercise 5.2. Okay, last lecture में हमने exercise 5.2 में question number 1 में A और B तक solve कर दिया. Now today I will explain to you C. The smallest 4-digit number divisible by 9 is. Smallest 4-digit number और वो 9 से divisible होना चाहिए. Now smallest 4-digit number कौन सा है? 1000. ओके, 1000 इज स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर और हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है जो डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए. ओके, 9 की डिविजिबिलिटी क्या है? सम ऑफ द ऑल द डिजिट्स, सारे डिजिट का टोटल करो और वो 9 से डिवाइड होना चाहिए. तो अगर हम ये सारे डिजिट का टोटल करेंगे तो 1 + 0 + 0 + 0 मीन्स ये सारे डिजिट का टोटल हमें 1 मिलता है. तो अभी हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है जो 9 से डिविजिबल होना चाहिए. मीन्स ये सब का टोटल करेंगे तो हमें 9 के टेबल में जितने नंबर आते हैं वो चाहिए 9, 18, 27 और हमें स्मॉलेस्ट चाहिए, इसलिए हमें सबसे पहला 9 × 9 लेना पड़ेगा. तो 1 में हम 8 ऐड करेंगे तो हमें 9 मिलता है. तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा? 1008 मीन्स स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर जो डिविजिबल बाय 9 है वो कौन सा है? 1008. ओके, सो इन दिस आवर आंसर इज 1008. आफ्टर इट D1, द स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर डिविजिबल बाय 2. स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर एंड डिविजिबल बाय 2. ओके, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर? अगेन 1000. एंड व्हाट इज द डिविजिबिलिटी फॉर 2? 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? इफ इन वंस प्लेस 0 और 2 और 4 और 6 और 8 इज गिवन टू, सो सच नंबर इज डिविजिबल बाय 2. अगर वंस के प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 दिया है तो वो नंबर 2 से डिवाइड है. तो यहाँ स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर 1000 है, वंस के प्लेस में 0 दिया है तो ये नंबर डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा. तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? 1000. After it E1, the greatest 4-digit number divisible by 5 is. Greatest 4-digit number divisible by 5. तो greatest 4-digit number कौन सा है? 9999. It is the greatest 4-digit number और उसको हमें किससे डिवाइड करना है? डिविजिबल बाय 5. ओके, ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर डिविजिबल बाय 5. 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट में क्या आता है? इन अ वंस प्लेस 0 और 5 इज गिवन टू यू, सो सच नंबर इज डिविजिबल बाय 5. अगर वंस के प्लेस में या 9 की जगह 0 और 5 दिया होता तो वो नंबर डिविजिबल होता 5 से. और हमें यहाँ ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है. क्वेश्चन में क्या दिया है? ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर डिविजिबल बाय 5. तो 0 और 5 में ग्रेटर क्या है? 5. तो हमें 9 को कट करके यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? 5, क्योंकि 0 और 5 में ग्रेटर 5 है और हमें ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर बनाना है जो 5 से डिवाइड है. तो हमारा आंसर क्या आएगा? 9995. So in this our answer is 9995. After it, next question F1, the greatest 5-digit number divisible by 10. Okay, greatest 5-digit number divisible by 10. तो पहले हमें greatest 5-digit number लिखना पड़ेगा. What is the greatest 5-digit number? 99,999 and divisible by 10. क्या करना है हमें? ग्रेटेस्ट 5-digit नंबर डिविजिबल बाय 10. व्हाट इज द डिविजिबिलिटी ऑफ 10? इन अ वंस प्लेस 0 इज गिवन टू, सो सच नंबर इज डिविजिबल बाय 10. अगर वंस के प्लेस में 0 दिया है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल है. तो हमें यहाँ 9 कट करके क्या लिखना पड़ेगा? 0. तो ही ये नंबर 10 से डिवाइड होगा, नहीं तो डिवाइड नहीं होगा. तो ग्रेटेस्ट 5-digit नंबर डिविजिबल बाय 10 क्या आएगा? 99,990. So in this our answer is 99,990. After that G1, smallest 5-digit number divisible by 5. Smallest 5-digit number divisible by 5. Okay, what is the smallest 5-digit number? 10,000. जब भी स्मॉलेस्ट नंबर लिखना होता है तो 1 से स्टार्ट करना है
बिगेस्ट नंबर लिखना है, लार्जेस्ट, तो जितना डिजिट का नंबर लिखना है उतनी टाइम्स 9 आएगा। ओके, तो यहाँ में स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है डिविजिबल बाय 5। Now what is the divisibility of 5? If in a ones place 0 or 5 is given to you, 0 or 5, so such number is divisible by 5। और हमें यहाँ ऐसा नंबर फाइंड करना है स्मॉलेस्ट। ओके, तो स्मॉलेस्ट 0 और 5 में से स्मॉलेस्ट क्या है? 0, और 0 तो ऑलरेडी यहाँ दिया। यहाँ अगर मैं 0 की जगह 5 लिख दूंगी तो ये नंबर हमारा 10,005 हो जाएगा, और यहाँ मैं 0 का 0 रखूँगी तो 10,000। तो ये दोनों में से स्मॉलर नंबर कौन सा है? ये, और हमें स्मॉलेस्ट ही फाइंड करना है, तो यहाँ 0 का 0 रहने देंगे। तो हमारा आंसर इसमें क्या आएगा? स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5 इज अ 10,000। तो इसमें हमारा आंसर क्या आएगा? 10,000। आफ्टर इट H1 ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 2 इज, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 2। ओके, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है? दिस वन। 9 को हमें 4 टाइम्स लिखना है। ओके, तो ये क्या हुआ? ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 9,999। हमें ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर को डिविजिबल बाय 2 करना है, तो हमें ऐसा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर फाइंड करना है जो डिविजिबल बाय 2 हो। ओके, 2 की डिविजिबिलिटी क्या है? वंस के प्लेस में हमारे पास 0, 2, 4, 6, 8, ये 5 में से कोई भी एक डिजिट होनी चाहिए। और यहाँ हमें क्या फाइंड करना है? ग्रेटेस्ट। तो ये सब में सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सी है? 8। तो यहाँ हमें क्या लिखना पड़ेगा? 8, बिकॉज 9 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, क्योंकि 9 तो 2 से डिविजिबल नहीं होता। तो हमें ऐसा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर फाइंड करना है जो 2 से डिविजिबल हो, और अगर वंस के प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो ही ये नंबर 2 से डिविजिबल है, और इसमें 9 है, 9 2 से डिविजिबल नहीं होता है। तो इसमें से सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट 8 है, तो हमें 9 कट करके क्या लिखना पड़ेगा? 8। बाकी के 3 आगे के डिजिट वैसे की वैसे, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 9,998। सो अवर फाइनल आंसर इन दिस 9,998। आफ्टर इट I, the greatest 5 digit number divisible by 3 is, greatest 5 digit number divisible by 3। ओके, तो पहले हम लिखेंगे ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट का मतलब हमें 9 को 5 टाइम्स लिखना पड़ेगा। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर? वी हैव टू राइट 9 5 टाइम्स। हमें क्या करना है? डिविजिबल बाय 3। ये हमें ग्रेटेस्ट 5 डिजिट तो मिल गया नंबर, डिविजिबल बाय 3 है कि नहीं है? तो 3 में क्या करना पड़ेगा? सारे डिजिट को ऐड करो। 9 + 9, अगेन 9 + 9 + 9, मीन्स 9 + 9 + 9 + 9 + 9, तो टोटल कितना आएगा? 9 + 9 18, 18 + 9 27। After it again we have to plus in it 9, means 9 4s are 36, and again 36 + 9 is equal to 45। 9 को 5 टाइम्स दिए तो इसका टोटल क्या आएगा? 45, एंड 45 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। यस, 45 3 से डिवाइड होगा या? यस, 15 3s are 45 होता है। सो दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, क्योंकि उसका सम टोटल 3 से डिवाइड हुआ, इसलिए ये नंबर भी डिवाइड होगा। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 99,999, मीन्स लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3 इज 99,999। आफ्टर इट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 9, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 9। तो पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा है? 10,000। ओके, एंड डिविजिबल बाय 9। व्हाट इज द डिविजिबिलिटी ऑफ 9? 9 की डिविजिबिलिटी क्या है? सेम लाइक 3, 3 की जैसी है वैसी। ये सारे डिजिट को ऐड करेंगे तो उसका टोटल 9 से डिवाइड होना चाहिए।
तो हम सारे डिजिट को ऐड करेंगे 1 + 0 + 0 + 0 + 0 मीन्स ये सबका टोटल हमें क्या मिलता है 1 ही मिलता है। और हमें तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर जो 9 से डिवाइड होना चाहिए। ओके तो 9 के टेबल में जितने नंबर आते हैं वो आएंगे 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, लेकिन सबसे छोटा है 9 जो 9 से ही डिवाइड होता है। तो यहाँ हमारा टोटल सारी ये जो डिजिट थी 10,000 की, तो उसमें हमने सबको ऐड किया तो हमें क्या मिला 1। तो हमें बनाना है 9, तो क्या करना पड़ेगा 1 में 8 ऐड करना पड़ेगा, तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा जो 9 से ही डिवाइड होता है। 9 × 1 = 9। ओके तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ 0 की जगह 8 लिखना पड़ेगा। सो 10,008। अभी हम सारे डिजिट को ऐड करें 1 + 0 1 + 0 + 0 + 8 मीन्स 1 + 8 = 9। तो अभी ये 9 जो है वो 9 से डिवाइड हो जाता है मीन्स स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर divisible by 9 = 10,008. So in this our answer is a 10,008. Okay, after it I will explain to you prime factorization. Find the prime factorization of the following numbers by the फैक्टर ट्री मेथड। यहाँ मैं फैक्टर ट्री मेथड से रिलेटेड थोड़े सम आपको एक्सप्लेन करवा रही हूँ। यहाँ जितने नंबर्स हमें दिए तो सबका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है मीन्स सबके हमें प्राइम नंबर्स फाइंड करने हैं। जितने हमें फैक्टर्स फाइंड करेंगे नंबर में तो हमें उसमें फैक्टर ट्री मेथड यूज़ करनी है। ओके तो पहले मैं 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन करती हूँ। 100 कौन से टेबल में आता है तो पहले हम करेंगे 10 × 100। यहाँ हमें फैक्टर ट्री मेथड यूज़ करनी है। ओके 10 × 100। सो हियर 10 इज अ कंपोजिट नंबर। यहाँ 10 कंपोजिट नंबर है तो मुझे आगे उसके दूसरे फैक्टर करने ही पड़ेंगे क्योंकि हमें हमारा आंसर ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन, सिर्फ प्राइम फैक्टर मीन्स सारे फैक्टर प्राइम ही होने चाहिए। तो यहाँ कंपोजिट है तो मैं फिर से दोनों के फैक्टर करूँगी। 10 के फैक्टर है 2 × 5 = 10 और यहाँ भी 10 के फैक्टर हो गए 2 × 5 = 10। तो यहाँ 2 5 2 5 मीन्स 2 और 5 दोनों प्राइम नंबर है। तो यहाँ हमारा सम कंप्लीट हो गया। ओके तो हमारा फाइनल आंसर इसमें क्या होगा सो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 100 बाय अ फैक्टर ट्री मेथड इज इक्वल टू 2 2 5 5। हमें हमारा आंसर असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सो 2 2 5 5। नाउ आई विल चेक इट माई आंसर इज करेक्ट और नॉट। 2 2 = 4 4 5 = 20 and 25 = 100। नाउ आफ्टर इट नेक्स्ट वन 52। यहाँ हमें 52 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है यूजिंग अ फैक्टर ट्री मेथड। नाउ 52 कम्स इन अ विच टेबल। 52 कौन से टेबल में आता है 13 4 = 52। 13 के टेबल में आता है एंड हियर 13 इज अ प्राइम नंबर। 13 प्राइम नंबर है तो उसके आगे फैक्टर होगे ही नहीं, यहाँ कंप्लीट। बट इज अ 4 इज अ कंपोजिट नंबर। 4 कंपोजिट नंबर है तो उसके आगे हमें फैक्टर करने पड़ेंगे। 2 2 = 4 एंड हियर 2 इज ऑल्सो प्राइम नंबर तो आगे 2 के फैक्टर हो गए नहीं। जहाँ प्राइम नंबर मिलता है वहाँ स्टॉप, फिर जो दूसरा कंपोजिट नंबर है उसके ही फैक्टर बनाने। सो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 52 बाय फैक्टर ट्री मेथड इज 2 × 2 × 13। 2 × 2 × 13. Now we will check our answer. 2 2 = 4 4 13 = 52. After it 96। यहाँ हमें 96 के फैक्टर फाइंड करने हैं using a factor tree method. So in this again we have to find in which table 96 come. So 12 8 = 96। 12 के टेबल में 96 आता है। 12 8 = 96। तो यहाँ तो 12 और 8 दोनों कंपोजिट नंबर है तो हमें दोनों का आगे फैक्टर बनाने पड़ेंगे। 12 और 8 दोनों कंपोजिट नंबर है, दोनों के आगे फैक्टर बनाएंगे। तो यहाँ हम 12 के फैक्टर बनाएंगे 2 6 = 12
और यहाँ 2 प्राइम नंबर है, लेकिन 6 जो है वो कंपोजिट नंबर है, तो फिर से उसके फैक्टर हो गए 2 3s। ओके, नाउ हियर 2 and 3 बोथ आर प्राइम नंबर, तो आगे उसके फैक्टर नहीं होगी, लेकिन यहाँ 8 दिया है तो हमें उसके फैक्टर करने पड़ेंगे। 2 4s 8। ओके, नाउ 4 इज अ कंपोजिट नंबर, तो फिर से उसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। 2 2s 4। ओके, तो क्या हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन 96 का? 2 2, so 2 multiplied 2 3, after it 2, again 2 multiplied 2, 2 multiplied 2, so the prime factorization of 96, 2 multiplied 2 multiply 3 multiply 2 multiply 2 multiply 2. Okay, so today our topic is over here. Thank you.